नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर की दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी को पूरा देखिए, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक बार पार्वती और शिव जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में बच्चे नहा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा तालाब के किनारे पर उदास बैठा हुआ है। पार्वती जी ने शंकर से कहा कि प्रभु, ये बच्चा उदास क्यों है? तब शंकर जी ने कहा, इसे ध्यान से देखो, इसके दोनों हाथ नहीं हैं, इसके कारण ये तैर नहीं सकता, इसलिए पानी में नहीं उतर रहा है। पार्वती जी को उस बच्चे पर बड़ी दया आई। पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा कि प्रभु, इसको 2 हाथ दे दीजिए ताकि ये बच्चा भी दूसरों के साथ तैर सके। शंकर ने पार्वती को समझाया कि हम किसी पाठ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना पाठ अदा करती है। लेकिन पार्वती जी ने बार बार विनती की तो भगवान शिव शंकर ने उसे दोनों हाथ दे दिए। अब दोनों हाथ मिलते ही बच्चा पानी में तैरने लगा। 1 सप्ताह बाद माँ पार्वती और शिव शंकर जब दोबारा उस तालाब के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नजारा बदला हुआ है। सारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, वो अकेला बच्चा पानी में तैर रहा है। माँ पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव शंकर से पूछा कि प्रभु, ये उल्टा कैसे हो गया? तब भगवान शिव ने कहा कि गौर से देखो, ये जो बच्चा जिसको अपने हाथ दिलवाए थे, ये दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसीलिए डर के मारे सारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और वो अकेला तैर रहा है। पार्वती, हर व्यक्ति कर्म के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्म में हेरफेर नहीं करते हैं। पिछले जन्म में उसके जैसे कर्म थे, जैसे कार्य उसने किए थे, उसी के अनुसार उसे हाथ नहीं मिले थे, क्योंकि वो पिछले जन्म में भी उन दोनों हाथों से लोगों को हानि पहुंचाता था। पार्वती प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी होती हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज, कोई भिखारी, कोई झुग्गी में तो कोई महलों में रहता है। ये सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो उसे याद रखना चाहिए कि उसे ये सब भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन जरूर कीजिए, उस ईश्वर में विश्वास जरूर रखिए, उस ईश्वर की सत्ता में जरूर रहिए। कोई भी काम ऐसा मत कीजिए जो आपके आने वाले जन्मों में आपको भुगतना पड़े। आशा है जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो मेरी बात प्लीज मान लीजिए और अपने जाने अनजाने में कोई ऐसा काम मत कीजिए जो आपके ऊपर कोई दाग लगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।